बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक के जितने भी जुमा हैं उनमें ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जुमा के दिन आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे वो मकसद पा लेंगे। दिल में जो भी चाहत पैदा होगी, सिर्फ एक शाम के इस वजीफ़े से आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। आपकी जो चाहत होगी, आपकी जो हाजत होगी, वो अल्लाह के फजलो करम से पूरी होगी। रमज़ान का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जिस भी मकसद के लिए करेंगे वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े से मकसद कैसे पूरे होते हैं, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी और वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगी। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इस वजीफ़े में रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात भी शामिल हैं और जुमा के दिन की बरक़ात भी शामिल हैं। वजीफ़े की तफसील भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कैसे पावरफुल अमल है। ये बहन अपने बारे में ये लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक दुनिया, हम जब आपकी वीडियो सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। खासकर जब ईमान अफरोज़ वाक़यात और मौज़ात सुनते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। इस्लामिक दुनिया में जब कनाडा आई तो यहाँ कुछ मसाइल की वजह से बहुत परेशान रहती थी, जिनमें मेरी औलाद मेरी कहना नहीं मान रही थी। मेरी औलाद बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी, वो इतनी ज़िद्दी बन चुकी थी कि अपनी ज़िद मनवा कर रहती थी। दूसरा, जब हम लोग यहाँ आए तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे मियाँ को कभी काम मिलता तो कभी हफ्तों तक ना मिलता, जिसकी वजह से घर में तंगदस्ती ही तंगदस्ती थी। जब आप गैर मुल्क में मुसाफिर बनकर आए हों और कोई आपका अपना ना हो तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो घर में परेशानियां ही परेशानियां जन्म लेती हैं। यहाँ भी काफ़ी मसाइल थे, हमारे काफ़ी काम बिगड़े हुए थे, जिनमें हमारी रिहाइश, डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे काम थे जो हमें मज़ीद परेशान कर रहे थे। मुझे याद है कि रमज़ान का महीना था, मैंने सारे हालात अपनी बहन को बताए तो मेरी बहन ने आपके चैनल का लिंक सेंड किया और बताया कि उसको जो परेशानी होती है वो इस्लामिक दुनिया के बताए हुए वज़ाइफ करती है। अल्लाह पाक फिर परेशानी उसी वक्त दूर फरमा देता है। मैंने आपकी वीडियो सुनी जिसमें रमज़ान में जुमे का वजीफ़ा आपने बताया था। आपने बताया था कि जुमा के दिन असर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। मतलब ये कि नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर इस अमल को आपने करना है और तन्हा बैठकर मुकम्मलपन के साथ आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना है और आखिर में आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। बस इतना सा अमल करें और अल्लाह से जो मांगना है मांग लें, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे वो पाएंगे। आपने बताया था कि ये दिन यानी जुमा का दिन और ये महीना बहुत ही बाबरकत है, इनसे फ़ायदा उठा लें। मैंने रमज़ान में जुमा के दिन पूरे यकीन के साथ अमल बतलाए गए तरीके पर किया। इस वजीफ़े की बरकत से मेरी औलाद माशाअल्लाह इस माहौल में रहकर भी बहुत ही नेक हो गई है। अब यहाँ हमारे पड़ोस में सारे लोग मेरी औलाद की मिसालें देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद 5 वक्त की नमाजी है, इनसे कोई नमाज कज़ा होती है तो उस रोज़ रोना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस माहौल में रहकर उसने मेरी औलाद को 5 वक्त का नमाजी और नेक बनाया। और मैं हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इनको बुरी नज़र से बचा और तू मेरी औलाद को हमेशा हर किस्म की बुराई से दूर रख। इस्लामिक दुनिया, मुझे इस वजीफ़े का दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब से ये अमल किया मेरे घर में सुकून ही सुकून आ गया। बीमारी, तंगदस्ती, फाके, नहूसत, लड़ाई झगड़े सब ख़त्म हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाविंद को बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। मैं ख़ुद भी यहाँ खुशी से काम करती हूँ। मेरे खाविंद मुझे मना करते हैं मगर यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि सबको साथ मिलजुल कर काम करना होता है। मैं लेडीज़ स्टोर में काम करती हूँ, वहाँ काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको मैं आपके वज़ाइफ बताती रहती हूँ। काफ़ी बहनों ने मुझे आपके वज़ाइफ की कारगुजारियाँ सुनाई। जब मैं उनके मुँह से सुनती हूँ तो मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक दुनिया, इस वजीफ़े के साथ मैंने जो दुआएं मांगी वो कबूल हुई। इस्लामिक दुनिया, आपकी वीडियो लाखों लोग सुनते हैं। मैं बहुत खुशी और उम्मीद के साथ आपको अपनी कारगुजारी और वजीफ़ा हदीये के तौर पर भेज रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस वजीफ़े को लाजमी अपनी वीडियो में बयान करें ताकि अगर किसी बहन भाई ने भी ये कारगुजारी सुनकर उस पर अमल किया तो मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस मकसद के लिए करेंगे वो अल्लाह के हुक्म से पूरा होगा।
ہوگا۔ اسلامی دنیا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ کی بہن بشریٰ رحمان۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سنا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یہ وظیفہ کیسا لاجواب ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، اور وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹس میں ایک بار جزاک اللہ لکھ دینا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اکابرین کا ماننا ہے کہ اسی آیت میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جب آپ اس آیت کے وظیفے کے بعد کچھ بھی مانگیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے آنے والے ہر جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا جلد آپ کو اس کے نتیجے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ نماز کے بعد کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، اور اکیلے پن کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ ہر مقصد، ہر مراد، ہر حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔